Students, Assalamu alaikum. It is class 11th, subject economics, and I welcome you all in my channel. Today we are going to discuss first some of very important, very short answer type questions. बेटा आज सबसे पहले मैं आपको कुछ सवालात के बारे में बताना चाहूँगा कि जो कि पिछले साल 2020 में एग्ज़ाम में आए थे। और ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनका हर सवाल का एक मार्क्स होता है। और ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इस बारे में मैं कुछ सवालात आपसे शेयर करना चाहता हूं। और उसके अलावा फिर हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अपनी टेक्स्ट बुक से, अपनी रेफरेंस बुक से याद कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था पिछले साल 2020 में 11th के क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ये जो पेपर होता है इसमें आपको जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 90 होते हैं और 10 मार्क्स होते हैं प्रोजेक्ट वर्क के। अब पहले के जो 6 क्वेश्चंस होते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन। ये जो सवाल है इन्फ्लेशन, हम जब इसको जानने की कोशिश करते हैं तो अगर हम इन्फ्लेशन की सिंपली डेफिनेशन लिखें तो इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन द इकोनॉमी। यानी अगर आप इस क्वेश्चन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर में इतना लिख देते हैं तो आपको 1 मार्क्स तो मिलता है। यानी इन्फ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन द इकोनॉमी। यानी ये वो सिचुएशन होती है कि जब प्राइसेस रेज होते हैं, बढ़ते हैं कमोडिटीज के इकोनॉमी के अंदर, तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब चूंकि इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव फॉर्मूला ऑफ क्वोटाइल डिविएशन। हमें फॉर्मूला बतानी है क्वोटाइल डिविएशन की। क्वोटाइल डिविएशन की जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इसकी फॉर्मूला बराबर होती है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो ये इसकी फॉर्मूला है बेटा, जिसे आप अच्छे से जहन नशीन कीजिए। हो सकता है कि इस साल भी ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन एग्जाम में आए, यानी गिव फॉर्मूला ऑफ क्वोटाइल डिविएशन। तो आपको लिखना है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये मैंने पहले भी जो मैंने इन डिटेल्ड आंसर्स क्वोटाइल डिविएशन के बताए हैं उसमें मैंने ये डिस्कस किया है। यानी मैनी इलस्ट्रेशंस कैन बी डिस्कस्ड विद रिगार्ड टू दिस क्वेश्चन। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आया था पिछले साल एग्जाम में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDI। द फुल फॉर्म ऑफ HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी HDI की जो फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बेटा इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया था
गिव फॉर्मूला ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। यानी स्पीयरमैन्स ने जो कोरिलेशन के लिए जो फॉर्मूला दी है वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि और के मीन्स रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर मीन्स डिविएशन स्क्वायर अपॉन n³ - n। तो ये उसकी फॉर्मूला है जिसके तहत हम कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा एक और क्वेश्चन आया था, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। यानी ऑपरेशन फ्लड किस प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर है बेटा एग्रीकल्चर, मिल्क। तो इसका आंसर जो है वो मिल्क है। यानी मिल्क की प्रोडक्शन के लिए ऑपरेशन फ्लड का इस्तेमाल होता है। तो इसी के साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस भी आए थे बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। फॉर एग्जांपल एक और है, चाइना इनिशिएटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन। यानी चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म कब इनिशिएट किया था? इसका जो राइट आंसर है इन 1978। यानी 1978 में चाइना इनिशिएटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो एक और सवाल है, नाबार्ड NABARD। ये जो नाबार्ड है वॉज सेट अप इन, यानी हमारे इंडिया में नाबार्ड की जो स्कीम जो है, जो पॉलिसी है, ये कब सेटअप हुई थी? तो नाबार्ड वॉज सेटअप इन 12 जुलाई 1982। यानी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में ये सेटअप हुई थी। इसके साथ एक और क्वेश्चन आया था बी सीरीज में। मैं आपको ये मिक्सड यानी 3 जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ए, बी और सी सीरीज के, उनमें जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अब मैंने उनको 1-2 सीरीज को मिक्स करके ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन? यानी डिस्पर्जन का क्या माने है? डिस्पर्जन तो डिस्पर्जन का माने है बेटा वेरिएशन ऑफ आइटम्स अराउंड एन एवरेज। जो वेरिएशन होती है आइटम्स में, जो वेरिएबल्स की जो वेरिएशन होती है, और उसको हम एवरेज में जब हम उसको फाइंड करते हैं तो उसे डिस्पर्जन कहा जाता है। तो एक और भी क्वेश्चन था इसमें कि एट प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया इज। तो उसका जो आंसर है 69 ईयर्स/ 70 ईयर्स भी आप लिख सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आए थे। इसके अलावा जो है मैं आपको अब सेक्शन बी की तरफ ले जा रहा हूं। ये जो सेक्शन बी आता है क्वेश्चन पेपर में होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इनके हर सवाल के, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आया था, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। When we talk about the importance of statistics plays a vital role in understanding economic data, such as the relationship between their quantity and price, supply and demand, economic output, GDP, per capita income of the nations, etc. The field of statistics
deals with collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. यानी डेटा की ये जो स्टैटिस्टिक्स के जरिए डेटा की प्रेजेंटेशन भी होती है, कलेक्शन भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और उसकी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन भी होती है। यानी अगर मान लिया जाए कि इस वक्त जो है इन मॉडर्न एज ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस उम्र में स्टैटिक्स की हर फील्ड में एक खासी अहमियत है। वो दिन दूर नहीं जिस तरह की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल की जो लेबोरेटरीज कायम की गई हैं हमारे स्कूल में, अनकरीब इंशाल्लाह स्टैटिक्स की भी स्कूलों में लेबोरेटरीज खोली जाएंगी। इसकी भी अपनी एक अहमियत होगी, तो इसलिए इसकी बेहद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन था बेटा, नेम द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। नेम द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, यानी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड्स हैं। उसके जो देयर आर 3 मेथड्स, जो इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं वो 3 हैं, और भी हैं उसकी, लेकिन मैं इस वक्त 3 की मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। नंबर 1 इज डायरेक्ट और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, ठीक। Number 2 is indirect oral investigation. Indirect oral investigation जो मेथड है ये दूसरा है। नंबर 3 जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज। फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, नेम ऑफ द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, यहां तक जो है मैंने आज आपको कम्युनिटी क्लास के जरिए भी मैंने आपको समझाया है। अब चूंकि जिन बच्चों ने कम्युनिटी क्लास में हिस्सा नहीं लिया है, क्योंकि इनकी रसाई नहीं है, और बाकी जो लड़के हैं हमारे 11th क्लास में ऑन रोल्स जो हैं, क्योंकि उनके पास नेट फैसिलिटी होगी, तो वो इस वीडियो को मेरी यूट्यूब चैनल पे, जिसकी मैं लिंक आपको अपनी ग्रुप में सेंड करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि वो अच्छे से इन सवालों को देखेंगे। तो इंशाल्लाह इसके आगे जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, वो आप मेरे अगले लेक्चर में देखेंगे। और मेरा जो यूट्यूब जो चैनल है मीर फारूक शहदाई, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप मेरे हर वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह का करना था कि जो ड्यूरिंग इस कोविड-19 के दौरान हम स्कूल नहीं आ पाए, ऑनलाइन क्लास हम देते रहे। कुछ बच्चे हैं कि जो हमारे अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनसे भी राब्ता कायम करके उनके भी जो फ़ोन नंबर से वो मुझे आप सेंड करेंगे, ताकि मैं उनको भी अपने ग्रुप में ऐड करके, ताकि वो भी हमारे इन वीडियोस को हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। तो बेटा, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।